औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 को सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.3 को स्टार्ट करना है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 12.2 तक सॉल्व कर चुके हैं। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 2 नंबर्स आर रैंडमली चूजन फ्राम 1 to 10 विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। उसने कहा है आपके पास 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, आपने रैंडमली कोई भी 2 नंबर चूज़ करने हैं। वो 2 नंबर, पहला उसने ऑप्शन दिया है कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। आप देखें, सबसे पहले सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है सोल्यूशन में। सैम्पल स्पेस को आपको पता है हम एस से रिप्रेजेंट करते थे। हमारे पास क्या है, 1 से 10 तक नंबर्स है। इसका मतलब है एन ऑफ एस किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ठीक है, टोटल 10 नंबर्स हैं इसलिए। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, बोथ और प्राइम। उसने कहा है इन नंबर में से हम 2 दफ़ा नंबर चूज़ करेंगे और दोनों दफ़ा हम लोग कोई प्राइम नंबर चूज़ करेंगे। आप देखें, इवेंट ए मैं बोल रही हूँ इसको। प्राइम नंबर इसमें कितने हैं हमारे पास, प्राइम नंबर इसमें हमारे पास आ जाएंगे 2, 3, 5, 7। ये प्राइम नंबर्स हैं। टोटल कितने हैं जी, 4 हैं। इसका मतलब है एन ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एन ऑफ ए इक्वल हो जाएगा 4 के। अब नेक्स्ट हमारे पास इसको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब देखें, एन ऑफ ए क्या है 4, एन ऑफ एस क्या है 10। ये दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 2/5। अब उसने कहा था बोथ आर प्राइम, ये हमने एक की फाइंड की है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दोनों की, मतलब प्रोबेबिलिटी बोथ आर प्राइम। एक प्राइम की ये है तो दूसरे प्राइम की भी यही होगी। तो इसको क्या लिखेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई होगा 2/5 के साथ। आप देखें, 2 2 ज़ा 4 और 5 5 ज़ा 25। दोनों एक टेबल में नहीं आते। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है देयर प्रोडक्ट इज़ इवन। हमारे पास ये सैम्पल स्पेस है, इसमें से हम लोग 2 चूज़ कर रहे हैं। वो हमारे पास आना चाहिए प्रोडक्ट, इवन नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए। अब इधर मैं लिखूँगी, ये पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया, इधर हम लोग पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, अब देखें इसमें भी सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है 1 से 10 तक। इसका मतलब है इसमें भी एन ऑफ एस किसके इक्वल होगा 10। अब बी हमारे पास इवेंट क्या आ रहा है, आप देखें हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए। अगर हम लोग ले लें कि ये ऑड है, ठीक है, अगर हम लोग इसको ऑपोजिट तरीके से सॉल्व करें तो ये हम लेंगे कि हमारे पास ये ऑड नंबर्स हैं। इधर हम लिखेंगे ऑड सॉरी, इधर जो मैंने लिया है इधर सैम्पल स्पेस बी, वो ऑड नंबर्स की है। तो इसमें 1 से लेकर 10 तक चेक करें, ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास, 1, 3, 5, 7 और 9। ये ऑड नंबर्स हैं। टोटल कितने हैं जी, 5 है। तो एन ऑफ बी किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कैसे आएगा, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी किसके इक्वल है 5 के, एन ऑफ एस किसके इक्वल है 10 के। दोनों एक टेबल में आते हैं तो इनकी कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 1/10।
2। अब देखें, ये एक दफ़ा हमने चूज़ किया तो हमारे पास ऑड नंबर आया, लेकिन बोथ हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑड नंबर्स होंगे, मतलब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 1/4। सॉरी, ये इस तरह से 1/4, जैसे हम लोगों ने बोथ और प्राइम नंबर्स किया था, बोथ ऑड नंबर्स भी सेम इसी तरह करेंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना था कि ये एक इवन नंबर है, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि प्रोडक्ट किसका आ रहा है, इवन नंबर का। लेकिन ये जो आंसर आया ये किसका है, ऑड का। आपको पता है जब हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व करते थे उधर लिखा होता था नॉट इवन नॉट ऑड, तो उसको क्या करते थे, 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते थे। सेम इधर भी हमने वही करना है कि हमें इवन का चाहिए, लेकिन हमने फाइंड किसका किया है, ऑड का, तो हम 1 में से ऑड वाले को माइनस कर देंगे 1/, इधर हम लिखेंगे वो प्रोबेबिलिटी बोथ ऑड नंबर्स की। आप देखें 1 उधर ही माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ ऑड नंबर का आंसर क्या है 1/4। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है इसका, आप देखें जी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, 4 1 जा 4 आ जाएगा, और इधर 1 4 जा 4 माइनस 1 1 जा 1। अब हम लोग 4 में से 1 को माइनस करें 3, और नीचे हमारे पास 4 है। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 1 भी हमने सॉल्व कर लिया और पार्ट नंबर 2 भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड पंजाब एंड अनदर फ्रॉम लाहौर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑड वॉवल्स। अब देखें, दो उसने वर्ड्स दिए हैं हमें, जैसे पंजाब दिया, इधर सॉल्व करने लगी हूँ मैं, ये हमारे पास पंजाब। अब इसमें हम लोगों ने चेक करना है वावल वर्ड्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। अब इसमें देखें पंजाब में हमारे पास वावल वर्ड्स कितने आ रहे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, टोटल इसके लेटर्स कितने हैं। अगर हम लोग इसको एस का नाम देते हैं, टोटल इसमें लेटर्स हैं जी, टोटल लेटर कितने हैं 6। ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरह से इसको लिखा है, ये इधर टोटल लेटर्स है हमारे पास 6, और उसके बाद इसमें हमारे पास वावल वर्ड्स कितने आ रहे हैं, वावल्स कितने हैं इसमें। अब देखें यू और ए वावल वर्ड्स हैं, यू और ए, मतलब टोटल 2 हैं। नेक्स्ट इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, अब देखें पी भी कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, जे भी है और बी भी है, इसका मतलब है 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमने जो वर्ड था पंजाब उसके बारे में लिखा है, अब हम लोग लाहौर लिखेंगे। अब देखें जैसे हमने पंजाब का अलग अलग लिखा है कि टोटल नंबर्स टोटल लेटर्स कितने हैं, इसका भी सेम उसी तरह लिखेंगे, टोटल लेटर इसमें कितने हैं जी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ही हैं। नेक्स्ट वावल्स कितने हैं, अब देखें इसमें ए ओ और ई, इसका मतलब है इसमें टोटल लेटर्स वावल्स 3 हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं जी, कॉन्सोनेंट्स इसमें कितने आ रहे हैं, एल है, एच है, आर है, मतलब 3 ही इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं। अब देखें उसने कहा है कि आपने पंजाब और लाहौर में से एक एक लेटर चूज़ करना है, लेकिन वो जो आप चूज़ करेंगे वो दोनों वावल्स होने चाहिए, मतलब हमारे पास इधर वावल्स वाली प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। हमने इधर लिखना है
बोथ आर वावल्स। इधर प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है, ये पॉइंट नंबर 1 है। बोथ वावल्स होने चाहिए जी। अब बोथ वावल्स कैसे आएंगे, अब देखें फर्स्ट वाले वावल की प्रोबेबिलिटी क्या है 2 ओवर टोटल कितना था 6, 2 ओवर 6 मल्टीप्लाई। अब लाहौर में वावल्स कितने हैं 3 और लाहौर के टोटल लेटर्स कितने थे 6, 3 ओवर 6। इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ा 6 ओवर 6 हमारे पास आ जाएगा। अब देखें इसको नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखें 2 3 ज़ा 6 और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। इसका मतलब है हमारे पास बोथ वावल्स का आंसर क्या है 1 ओवर 6। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। उसने कहा है 1 इज़ कॉन्सोनेंट एंड अदर इज़ वावल। मतलब जब आप एक चूज़ करें तो आपके पास एक जो लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट आना चाहिए और दूसरा जो होगा वो हमारे पास वावल वर्ड्स आना चाहिए। आप देखें हमारे पास दो इधर वर्ड्स हैं पंजाब और लाहौर। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि पंजाब में से अब देखें उसने ये नहीं बताया कि पंजाब में से कॉन्सोनेंट आना चाहिए या लाहौर में से वावल आना चाहिए। तो ये मतलब लाहौर में से कॉन्सोनेंट भी आ सकता है, पंजाब में से भी आ सकता है, लाहौर में से वावल भी आ सकता है और पंजाब में से वावल भी आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने अलग अलग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पंजाब में से हम लोग लेते हैं कॉन्सोनेंट और लाहौर में से वावल ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर मैं लिखने लगी हूँ पहले ताकि आप लोगों को, इधर हम लिखेंगे केस 1 कि हमारे पास जो कॉन्सोनेंट हम लेने लगे हैं वो है कॉन्सोनेंट फ्रॉम पंजाब प्लस जो वावल है वावल फ्रॉम लाहौर। ठीक है, अब देखें ये कॉन्सोनेंट पंजाब में से होना चाहिए और वावल लाहौर में से। अब देखें पंजाब में टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं जी 4। इसका मतलब है 4 ओवर 6 लिखेंगे इधर हम 4 ओवर 6 और मल्टीप्लाई। अब वावल हम किस में से लेने लगे थे फ्रॉम लाहौर। तो अब देखें जी लाहौर में वावल्स कितने हैं जी 3, टोटल कितने हैं 6, 3 ओवर 6 बन जाएगा। ये इधर हम लिखेंगे 3 ओवर 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ा 12 और इसके बाद 6 6 ज़ा 36। अब दोनों 6 के टेबल में आते हैं, सॉरी 12 के टेबल में भी आते हैं। 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो इसको हम लिखेंगे 1 ओवर 3। ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट हमने केस नंबर 2 को करना है। पहले हमने कॉन्सोनेंट किसका लिया पंजाब का। अब हम लोग लेंगे कॉन्सोनेंट फ्रॉम लाहौर प्लस वावल लेंगे हम लोग। अब वावल पहले लाहौर से लिया था, अब हम लोग पंजाब से लेंगे फ्रॉम ठीक है। अब देखें कॉन्सोनेंट किधर से ले रहे हैं लाहौर से। अब ये देखें जी लाहौर की कॉन्सोनेंट किसके इक्वल है 3, टोटल कितना है 6, 3 ओवर 6 बन जाएगा। ये 3 ओवर 6 मल्टीप्लाई वावल ले रहे हैं पंजाब से तो वावल वर्ड्स कितने हैं 2, टोटल है 6, 2 ओवर 6 हो जाएगा हमारे पास 2 ओवर 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36 1 ओवर 6। अब देखें जी दोनों केसेस हमने सॉल्व कर लिए। लास्ट पे आपने क्या करना है, हमें दोनों को मिला के आंसर चाहिए। 1 इज़ कॉन्सोनेंट एंड अदर इज़ वावल, तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 6। अब आपको पता है हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा
3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम ले लिया, आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। 6 + 3 करेंगे तो 9, 9/18 हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आया? 1/2। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आया।